जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, सीट जो है इसका बढ़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। सीट तो बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको उस पर सुधार भी करना है और नए विद्यार्थियों को भी मौका मिल रहा है। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा ना, तो आप भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो पहले से फॉर्म भर दिए हैं उनको फॉर्म में सुधार करना है अपनी कैटेगरी में। दोस्तों यहां पर आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला हुआ है उस पर भी आपको करेक्शन करना होगा, क्योंकि सीट बढ़ गया, कैटेगरी बढ़ गया, तो आपका इस पर यदि आप इस पर पोस्ट प्रेफरेंस में चेंज कर दोगे ना, तो आपको इस पर फायदा है। तो इस बार आपको चेंज भी कर देना है। क्या है पूरी अपडेट आपको हम अभी बताएंगे। इसके बारे में नोटिस भी आया है। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की भर्ती के बारे में। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि पोस्ट हम बात करेंगे। सबसे पहले पोस्ट कितना था? 9144 टोटल वैकेंसी निकला था, आप लोगों को पता है, जिसपे टोटल कैटेगरी था 18 टाइप का वैकेंसी था, ठीक है। और टोटल पोस्ट कितना था? 9144। लेकिन अभी जो हुआ है बदलाव वो ये है कि पोस्ट को बढ़ा करके कर दिया है 14298। देखिए, पोस्ट बढ़ गया और कैटेगरी जो था ना, पहले 18 कैटेगरी का वैकेंसी था, लेकिन 22 कैटेगरी और बढ़ गया, ठीक है। तो अब कैटेगरी आपका टोटल 40 कैटेगरी का वैकेंसी हो गया। तो एक तो कैटेगरी बढ़ गया, सीट भी बढ़ गया, तो आपको चेंज कर देना है। हो सकता है नया नया कैटेगरी आया है, तो आप यदि आपको वो मन है तो आप उसको ऊपर में डालिएगा। किसी में आईटीआई मांगा है, किसी में आईटीआई नहीं भी मांगा है, तो बहुत तरह का कंडीशन आपको चेंज कर देना है, ठीक है। और फ्रेश कैंडिडेट जो अभी तक टेक्नीशियन फॉर्म नहीं भरे हैं, या फिर यदि आपने भर दिए हैं, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं, दोनों के लिए बहुत बड़ा मौका है। 15 दिन आपको दोस्तों अप्लाई करने और एडिट करने का टाइम दे रहा है, 15 डेज, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम आपको रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन की सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक बताते हैं दोस्तों, जो कि आती है किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्तों न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न पर आधारित सबसे बेस्ट प्रैक्टिस वर्क बुक हम आपको बता रहे हैं। आपका जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक वाइज दोस्तों इस पे कंटेंट है, जैसे कि आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, सारा का क्वेश्चन आपको देखने को इस पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए दोस्तों आप प्रैक्टिस वर्क बुक ले सकते हैं, जिसपे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों टॉपिक वाइज इस पे आपको सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का थ्योरी प्लस एमसीक्यू का अलग बुक है। किरण इंस्टीट्यूट की ये काफी बढ़िया बुक है, आप इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप रीजनिंग की भी सबसे बेहतरीन बुक ले सकते हैं, जो कि किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से आती है। इस पे आपको 8700 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। 1996 से लेकर के अभी तक का जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, सारा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस पे दिया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का मैथमेटिक्स का भी बुक आता है, जो कि रेलवे की सभी एग्जाम में आपका काम आएगा। इस पे 10,000 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। 1996 से लेकर के अब तक का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इन सभी बुक्स का दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट से भी ले सकते हैं। कब से 15 डेज मिलेगा हम आपको A to Z बताएंगे। सबसे पहले यदि बात करेंगे तो देखिए, जितना भी हम यहाँ पर आरआरबी लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, जितना भी तरह का आरआरबी हम लिखे हैं, सब में दोस्तों सीट बढ़ा है। टोटल 22 प्रकार का 22 कैटेगरी का नया नया वैकेंसी ऐड किया गया है। तो ये जो नया नया वैकेंसी ऐड हुआ है ना, इस सबका क्वालिफिकेशन क्या है हम आपको अभी फोन के स्क्रीन में बताएंगे। कहां से कितना सीट बढ़ा है, जैसे कि यदि बात करेंगे पटना से कितना सीट बढ़ा है, चेन्नई में क्या नया पोस्ट ऐड हुआ है, तो ये हम आपको अभी फोन के स्क्रीन में समझाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको वो नोटिस दिखाते हैं जिसपे सीट बढ़ाने को लेकर के बात कही गई है। उस पे 5-6 पॉइंट में सारा चीज बताया है और सारे आरआरबी का दोस्तों उस पे डिटेल भी दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको A to Z फोन के स्क्रीन में समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, नोटिस हमने डाउनलोड कर लिया है और ये नोटिस जो है ना, कैटेगरी वाइज आपका सारा चीज पे बताया है कि कौन कौन सा नया नया पोस्ट ऐड हुआ है, किस जोन में कितना पोस्ट ऐड हुआ है, तो सब चीज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों नोटिस को ध्यान से समझिएगा। ये दोस्तों नोटिस जो है ना, हर आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जैसे आरआरबी रांची है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, सभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस आ गया है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जो आपका विज्ञापन संख्या 2/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, यहाँ पर कॉरिजेंडम एंड एडेंडम नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर सुधार किया जा रहा है। सबसे पहले नोटिस का यहाँ पर मेन पर्पस है कि इन्हांसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी
वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का यहाँ पर वैकेंसी में एनहांसर यहाँ पर मतलब सीट बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट की यदि बात करेंगे, देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव पब्लिश्ड नोटिस नंबर 2/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन विद 9144 पोस्ट। ये आप लोगों को पता है कि पहले 9144 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, ठीक है। टू ओपन लिंक ऑफ 18 कैटेगरीज, टोटल कैटेगरी कितना था 18 कैटेगरीज। आगे लिखा है कि ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज, और आगे लिख रहा है कि अ रिव्यू हैज बीन अंडरटेकन। एक नया दोस्तों यहाँ पर रिव्यू लिया गया है और क्या बोल रहा है कि इन व्यू ऑफ एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम वर्कशॉप, ठीक है। वर्कशॉप के एडिशनल डिमांड पर 22 कैटेगरीज यहाँ पर दिया गया। एंड नाउ द वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन स्टैंड एनहांस्ड टू 14,298 दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी आपका बढ़ गया है, ठीक है, फॉर 40 कैटेगरीज। पहले वैकेंसी था 9144 और अब आपका वैकेंसी हो गया 14,298। तो वैकेंसी में दोस्तों लगभग बहुत ज़्यादा यहाँ पर फासला देखने को मिल रहा है। 5,000 के आसपास आपका वैकेंसी बढ़ा हुआ, 5-6 देख सकते हैं। और कैटेगरी पहले दोस्तों यहाँ पर 18 कैटेगरी था ना, अभी प्लस 22 कैटेगरी अलग हो गया, तो टोटल आपका 40 कैटेगरी का यहाँ पर वैकेंसीज हो गया। तो नया नया पोस्ट भी ऐड हुआ है। आगे लिखा है कि द कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ अबव, मतलब जो भी वैकेंसी बढ़ा है 22 जो नया कैटेगरी आया है और 5,000 जो वैकेंसी बढ़ा है, तो कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, किस जोन से हुआ है, ये सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। एनेक्सर B1 में ये दिया गया है, ठीक है। आगे यदि बात करेंगे कि द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, सूटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर PWD एसेट्रा फॉर न्यू एडेड कैटेगरी फॉर वर्कशॉप एंड इतना 19 to 40 आर इंक्लोज्ड हेयर विथ एनेक्सर 1 में ये सारा चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं अभी पर। यहाँ पर दोस्तों जो नया नया पोस्ट ऐड हुआ ना, उसका क्वालिफिकेशन भी अलग से दिया है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरीज। नया नया जो कैटेगरी है उसमें क्वालिफिकेशन कुछ अलग अलग मांगा गया है। तो यदि आप एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है, तो 15 दिन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है फॉर्म में, यदि आप एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। यदि आप एडिट करना चाहते हैं या फिर फ्रेश जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को यदि भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। क्या लिखा है कि द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज। आपको लिंक दिया जाएगा बहुत जल्द, जो कि सिर्फ 15 दिन के लिए लिंक आपको अवेलेबल होगा आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल आरआरबी, सब, ठीक है, सभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे लिख रहा है कि द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं विल ऑल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन। आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप पहले से फॉर्म भर दिए तो आप वहां पर लिख रहा है कि विल ऑल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ आरआरबी अलॉन्ग विथ प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज, ठीक है। मतलब जोनल रेलवेज के हिसाब से आप अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर डाल पाइएगा। आगे लिखा है कि आरआरबी एज वेल एज प्रेफरेंस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट विद द अर्लियर ऑप्टेड आरआरबी। द लिंक फॉर मॉडिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी गिवन शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, ठीक है। इनको भी 15 दिन के लिए टाइम दिया जाएगा, आप अपने फॉर्म में एडिट कर पाएंगे। समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा है कि ऑल अदर जो भी इंफॉर्मेशन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों किस कैटेगरी में कौन कौन सा सीट बढ़ा, उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो नया नया वैकेंसी ऐड हुआ ना, वो कौन कौन सा वैकेंसीज है। देखिए नया नया जो पोस्ट ऐड हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्नीशियन पोस्ट वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप के डिमांड पर ये वैकेंसी इंक्रीज हुआ दोस्तों। सबसे पहले देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन, इसका वैकेंसी बढ़ा है, इसका अलग से इधर क्वालिफिकेशन में दिया, देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन पास प्लस में ITI रिकॉग्नाइज्ड फॉर SCVT से ITI होना चाहिए, या फिर यदि आप मैट्रिक पास हैं और कोई कोर्स कंप्लीट करके रखें जैसे अप्रेंटिसशिप वगैरह तो भी कर सकते हैं आप, या फिर यदि आप 10+2 फिजिक्स और मैथ यदि आपका है तो भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो यहाँ पर पोस्ट बता रहा है उसका क्वालिफिकेशन इधर में दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारा पोस्ट में दोस्तों ITI मांगा है, बहुत सारा पोस्ट में ITI नहीं भी मांगा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 12th में आपका यदि फिजिक्स और मैथ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका दूसरे नंबर की बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर मैकेनिकल का यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज हो गया है। आगे यहाँ पर बता रहा है कि इस पर आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस में ITI आपका होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब आपको ये दोस्तों एक एक पोस्ट का देखना पड़ेगा कि किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और कौन कौन सा पोस्ट ऐड हुआ है। तो पोस्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप देखिएगा कि ये वाला पोस्ट इंक्रीज हुआ है तो इसका आप
क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा इधर में कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर से लेकर के यहाँ पर 19 नंबर से लेकर के पोस्ट दिया गया है और यहाँ पर टोटल 40 नंबर तक आपका टोटल 22 कैटेगरी का दोस्तों नया पोस्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो आप इसको यहाँ पर चुन सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कहाँ से कितना वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया नेम ऑफ द पोस्ट, ये आरआरबी अहमदाबाद की थी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबका वैकेंसी का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्निकल ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरियर्स एंड वैगन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, सबका यहाँ पर पोस्ट दिया गया और सबके सामने में दोस्तों कैटेगरी वाइज न्यू मतलब एडेड वैकेंसी है कि पहले कितना था अब आपका कितना हो गया है। ठीक है, सबके सामने टोटल कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज का डेटा दिया गया है कि पहले कितना था अब आपका इंक्रीज होकर के वैकेंसी कितना हो गया है। ठीक है, आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल का अलग देख सकते हैं, एसटी एससी ओबीसी सबका अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप टोटल भी देख सकते हैं। ठीक है, हर एक पोस्ट का दोस्तों यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखा है कि आरआरबी अहमदाबाद टोटल ओपन लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग जो भी नया इंक्रीज हुआ है पोस्ट उसके बारे में सबका जानकारी दिया गया है। तो आप जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं आप उस जोन पर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका, ऊपर हमने अहमदाबाद दिखाया है, ये अजमेर का हो गया। ठीक है, और नीचे यदि बात करेंगे तो देखिए सब जोन का दिया गया है, यहाँ पे बेंगलोर का दिया गया है। ठीक है, जितना भी आरआरबी का है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट सबका दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो आप जिस भी जोन से फॉर्म भरें आप यहाँ पर जोन भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, आप चाहो तो जोन का प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम बिलासपुर से भरे हैं, नहीं मुझे मुंबई जाना है, तो आप मुंबई का प्रेफरेंस भी यहाँ पर ऐड कर पाइएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस नोटिस को दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके PDF भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने आपको नोटिस भी दिखाया, सीट बढ़ गया है दोस्तों, फॉर्म का फायदा उठाइए, फॉर्म में सुधार कीजिए और नया पोस्ट को आप प्रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।